ठीक है, किसके ऊपर आते बेटा बताओ हमारे पास, किसकी बात करते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन्स की। लिम्फाइड ऑर्गन्स बेटा बात करें वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो, मैचुरेशन हो, प्रोलिफरेशन हो और बेटा बात करें वो फंक्शन परफॉर्म करें। तो लिम्फाइड ऑर्गन बेटा बात करो ऑन द बेसिस देयर फॉर्मेशन एंड बेटा बात करें देयर फंक्शन के बेसिस पर हमने 2 टाइप में क्लासीफाई कर रखे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड बेटा बात करें प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन की बात करें बे लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट का, लिम्फोसाइट मतलब बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट का, 2 टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बेटा बात करें क्लासीफाई इनटू 2 क्लासेस या 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो गुड़िया होती हैं वो टोटल लिम्फोसाइट का 40% होती है, टी लिम्फोसाइट होती है वो टोटल गुड़िया बात करें लिम्फोसाइट का कितना होता है बेटा बात करें 60% होती है। ठीक है, तो 2 टाइप की लिम्फोसाइट। अगर ये दोनों बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का अगर फॉर्मेशन देखें, उनका मैचुरेशन देखें, उनका प्रोलिफरेशन देखें, जहाँ पर होता है ना उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। ऑल दोज ऑर्गन दैट बेटा बात करेक्ट एज अ फॉर्मेशन साइट, मैचुरेशन साइट एंड गुड़े बात के प्रोलिफरेशन साइट कंसिडर एज अ प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। और प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन गुड़े बात करें 2 ही है आपकी बॉडी में, एक तो बोन मैरो और दूसरा क्या होता है बेटा बात करें थाइमस। बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो कैविटी होती है। बोन मैरो कैविटी मतलब जो आपकी लॉन्ग बोन है, जैसे आपका ह्यूमरस, आपका फीमर, आपका रेडियस अल्ना, आपका टिबिया और फिबुला। तो लॉन्ग बोन की बेटा बात करें कहाँ मिलेंगी, हेड में मिलेंगी, यहाँ पे। यहाँ इसको अपन बेटा बात करें जो हेड की ईपीफाइसिस है, हेड बोलो ईपीफाइसिस बोलो, यहाँ पर आपको बोन मैरो कैविटी मिलती है, यहीं पर आरबीसी, यहीं पर डब्ल्यूबीसी और यहीं पर प्लेटलेट्स गुड़े बात करें मतलब ऑल टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसेस आर फॉर्म होती हैं और मैच्योर भी होती हैं। तो गुड़े बात करें आपने क्या कहा, बोन मैरो मतलब रेड बोन मैरो कैविटी, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी बनेगी, तो जहाँ आरबीसी होती है, आरबीसी का कलर रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गुड़े हीमोग्लोबिन, तो वो पूरा का पूरा बेटा बात करें आपको जो पल्प है यहाँ का वो कैसा दिखेगा, रेड। पल्प मतलब गूदा, यहाँ का गुड़े बात की जो मास है, तो यहाँ बेटा बात करिए जो टिश्यू है आपको रेड कलर का दिखेगा, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो कैविटी। रेड बोन मैरो कैविटी में क्या बनेगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मुझे मतलब है डब्ल्यूबीसी से, और डब्ल्यूबीसी में भी किससे, प्लेट मतलब लिम्फोसाइट से। तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, बोन मैरो में। लेकिन उसके बाद लिम्फोसाइट 2 टाइप की है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बेटा बात करें जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है बोन मैरो को, क्योंकि बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होना है बेटा बात करें, बोन मैरो कैविटी में। पर जो बी लिम्फोसाइट है इसका फॉर्मेशन के बाद मैचुरेशन भी यहीं पर होता है, कहाँ पर होता है, बोन मैरो कैविटी में। पर जो दूसरे टाइप की आपकी बेटा टी लिम्फोसाइट है ये यहाँ से बेटा बात करें माइग्रेट करती है, निकलती है और कहाँ पहुँचती है बेटा बात करें, बोन मैरो से थाइमस में, और थाइमस में इसका क्या होता है, मैचुरेशन होता है। तो टी लिम्फोसाइट में टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमस को। ये तुम्हारे बेटा बात के नीट का क्वेश्चन है। और बी लिम्फोसाइट में बेटा बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बोन मैरो को, पर किसमें, बेटा बात के इन मैमल्स इन ह्यूमन। लेकिन अगर बर्ड्स के अंदर देखें तो बर्ड्स में बी रिप्रेजेंट करता है बर्सा ऑफ फेब्रिसियस। अगर बर्सा ऑफ फेब्रिसियस की बात करें बेटा, तो अगर इससे अपन चिकन देखें, कोई भी पक्षी देखें, तो उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो क्लोएका रीजन होता है, क्लोएका के ऊपर बेटा बात करें एक आउट ग्रोथ होती है बोन की, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, बी का, मतलब मैचुरेशन होता है किसका, बी लिम्फोसाइट का। तो सबसे पहले बेटा बात करें जो बी को अपन ने गुड़े बात का इंट्रोड्यूस किया था वो किसके द्वारा किया था, बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के द्वारा किया था। और हमारे अंदर बी रिप्रेजेंट करता है किसको, बोन मैरो को। तो बोन मैरो भी बोल सकते हो, बर्सा ऑफ फेब्रिसियस भी बोल सकते हैं। ये बर्ड्स के अंदर बेटा बात करें क्लोएका के ऊपर आउट ग्रोथ होती है जहाँ पर लिम्फोसाइट का क्या होता है, मैचुरेशन होता है। तो वो गुड़े बात करें ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी हो और साथ में क्या हो, मैचुरेशन हो, उनको अपन नाम देते बेटा बात करें क्या, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जब ये मैच्योर हो गई तो फिर दीदी बात कर मैच्योर काय को हुई, आपने बनाई क्यों, कोई ना कोई इनको, इनसे कोई ना कोई आपको काम चाहिए होगा। तो इनका काम है क्या, लिम्फोसाइट का, इनका काम है मेरी बॉडी में इंटर करने वाले पैथोजन को, जिसको अपन बोलते हैं एंटीजन को, किल करना, न्यूट्रलाइज करना। समझ पा रहे, क्या करना बेटा बात करें, न्यूट्रलाइज करना। थैंक यू। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करना। तो ये जो हमारे पास बेटा बात करें लिम्फोसाइट बनी, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, बोन मैरो में मैच्योर हुई, बोन मैरो में बनी, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, बोन मैरो में बनी और बेटा बात के थाइमस में मैच्योर हुई,
ये जब बेटा बात करें मैच्योर हो जाती है, मैच्योर का मतलब क्या होता है, मैच्योर का मतलब है लिम्फोसाइट जब बुरे बात करें एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में बदल जाए, मतलब जब वो एंटीजन को जानने लगे और उससे इंटरेक्शन करने के लिए तैयार हो जाए, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें आपकी लिम्फोसाइट क्या होगी, मैच्योर हो गई। इसलिए मैंने लिखा है बेटा बात करें कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो इमैच्योर लिम्फोसाइट है वो कन्वर्ट होती बेटा किसके अंदर, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट मतलब मैच्योर लिम्फोसाइट में। और इसके बाद निकल के कहां जाएगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से बुरे बात करें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपकी लिम्फोसाइट बनती है, वहां मैच्योर होती है और मैच्योर होने के बाद कहां ट्रांसफर हो जाती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। क्यों, फॉर बेटा देयर फंक्शन। और फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट का, किलिंग, बुरे बात करें प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एंटीजन, तो या तो वो एंटीजन को मारेगा या उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लिखा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ साइट ऑफ या साइट फॉर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कहलाता है एग्लूटिनेशन, और एंटीजन को अपन बोलते हैं एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। समझ में आ रहा है क्लियर? अच्छा, दूसरी वीडियो बात कर अपन आगे बढ़ते हैं, तो एग्लूटिनेशन याद रख लेना। आपने लिखा कि इसके एग्जांपल क्या है, जैसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल है बोन मैरो, बेटा बात करें कैविटी और थाइमस। वैसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल होते हैं स्प्लीन। स्प्लीन गुड़े बात करें लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है आपकी बॉडी में पूरा। ये कहां मिलेगा, डायफ्राम के नीचे, और बेटा बात करें स्टमक के गुड़े बात करें पता है अपर रीजन पर। तो ये लार्जेस्ट बेटा क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है। दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ, यदि बात करें ब्लड, मतलब ब्लड फिल्ट्रेशन है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो डेड आरबीसी है, जो गुड़े बात करें डिकम्पोज्ड आरबीसी है, उनको क्या करना, किल करना, मतलब मेटाबोलाइज करना। ठीक है, तो जो आरबीसी के अंदर बेकार की चीज उसको फेंक दो और दीदी काम की चीजों को रख लो। जैसे हीमोग्लोबिन को तोड़ोगे तो आयरन निकलेगा, आयरन को स्टोर कर लो क्योंकि वो नई हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए आपको। ठीक है, तो बेटा बात क्या, ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा। दूसरी बात है बेटा बात करें, इसलिए स्प्लीन को अपन क्या बोलते हैं, बुरे बात की ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मरी हुई आरबीसी को किल करता है। दूसरी बात, अगर बेटा बात के बोन मैरो के द्वारा ज्यादा आरबीसी बन रही है और उनकी जरूरत बॉडी फ्लूइड में नहीं है, तो उनको उठा के अपन स्टोर कहां कर लेते हैं, स्प्लीन में। तो इरिथ्रोसाइट या इरिथ्रोसाइट या आरबीसी को स्टोर भी दीजिए अपन कहां करते हैं, आपके स्प्लीन में। इसको क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन है, स्प्लीन। बुरे डेड आरबीसी को किल करने का काम कौन करेगा, स्प्लीन। तो ग्रेवयार्ड आरबीसी कौन है, स्प्लीन। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, स्प्लीन। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किसका काम है, स्प्लीन का। स्प्लीन साथ में क्या है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन मिलेगी कहां पर, बाएं साइड। बाएं साइड कहां, डायफ्राम के नीचे और स्टमक के, बस समझ पा रहे बेटा ये कंडीशन। इसके अलावा दूसरे कौन है, तो लिम्फ नोड। लिम्फ नोड दीदी पूरी बॉडी में फैले, जहां जहां लिम्फ वेसल्स है, जैसे ब्लड वेसल्स जा रही हैं, वहीं वहीं पर आपको लिम्फ वेसल्स के आसपास आपको क्या मिल जाएंगी, छोटी छोटी गांठें, जहां पे लिम्फोसाइट एक्शन करती है। जहां पर आपकी लिम्फोसाइट मतलब बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, वो एंटीजन को पकड़ के मारने का काम करती है, उनको अपन बोलते हैं लिम्फ नोड। नोड मतलब गांठें मिलेंगी छोटी छोटी सी। दूसरी बात बेटा टॉन्सिल। टॉन्सिल दीदी बात करें आपको गले में मिलेगा, टंग के पीछे वाले रीजन पर, कुछ याद आया, उसको अपन बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। पैलेट के अपर रीजन में उनको अपन बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। और बेटा फेरिंग्स के पास तो एक पूरी रिंग के फॉर्म में मिलते हैं, उनको अपन बोलते हैं बाल्डेयर्स रिंग। क्या बोलते हैं, तो चाहे वो बेटा बात करें लैरिंगो टॉन्सिल हो, टिंग मतलब उसका दीदी बात, चाहे वो लिंगुअल टॉन्सिल हो, चाहे वो पैलेटाइन टॉन्सिल हो, चाहे वो फेरिंगो बुरे बात कर लिंगुअल टॉन्सिल हो, मतलब फेरिंग्स के टॉन्सिल हो, सभी के एक साथ अपन क्या नाम देते हैं, बाल्डेयरिंग। पर वो आपके एनसीईआरटी में है नहीं। पर टॉन्सिल मतलब क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट हैं और वो क्या करेंगी, फूड के साथ जाने वाले पैथोजन को, एयर के साथ जाने वाले पैथोजन को किल करेंगी। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर पैथोजन ना पहुंच पाए। इसके बाद अपेंडिक्स, बर्निंग फॉर अपेंडिक्स आपको अच्छे से याद है। ये ह्यूमन के अंदर क्या होता है, वेस्टिज हमारे अंदर एक्टिव नहीं है। ये कब एक्टिव था, जब हम घास चरते थे, तो घास के अंदर मिलता था सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए थे सेलुलेस एंजाइम। कुछ याद है, जानवरों में आज भी है मीथेनोजेंस बैक्टीरिया, जो बुरे बात में सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो वो जब हम बेटे घास खाते थे तब एक्टिव था। आज हम घास नहीं खाते तो हमारे अंदर क्या बेटा बात का, वेस्टिजियल फॉर्म, मतलब बचा है थोड़ी बहुत पर गुड़े काम नहीं करता है। इनके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, लिम्फोइड गुड़े बात करें और लिम्फोइड टिश्यू मिल जाएंगे। दूसरा आपने क्या, पेयर पेचेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीदी बात करांगे, एक पर्दा सा है बेटा लिम्फोइड टिश्यू का, जिसको अपन बोलते हैं पेयर पेचेस। क्या बोलते हैं, पेयर पेचेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो गुड़े बात कर वहां पे इन्फेक्शन की चांस ज्यादा रहेंगे, तो वहां बेटा बात कर उन पैथोजन को किल करने के लिए हमें लिम्फोइड टिश्यू भी ज्यादा चाहिए। पेयर पेचेस कहां मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पास।
ठीक है। अच्छा दूसरा लिखा बेटा बात करें माल्ट। माल्ट का मतलब क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब गुड़े बात करें जो आपकी बॉडी में बड़े ट्रैक्ट है, बड़ी बड़ी गुड़े बात करें क्या है बेटा? डक्ट है। जैसे आपने कहा बेटा बात करी ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब गुड़े बात करिए आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेके एनस तक। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिजनम, डिडनम, जिजनम, आइलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम। तो बेटा बात करें इन डक्ट की वॉल में क्या मिलेगा बेटा? म्यूकस सेल तो मिलती है। ये कौन सी सेल है? म्यूकस सेल, जो म्यूकस निकालती है। म्यूकस निकालेंगे तभी तो फूड दूसरी बात चिकना होकर लसलसा होकर नीचे जाएगा। तो यहां पे गुड़े कोई चीज सड़ेगी, बैक्टीरिया पनपेंगे तो उनको किल करने के लिए और क्या मिलेगा आपको बेटा बात करें? और मिलेगा आपको लिम्फोइड दीदी बात करें टिश्यू। तो म्यूकस सेल के साथ साथ मिलते हैं, इसे इनको अपन बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड, म्यूकोस सेल से जुड़े हुए। म्यूकोसा एसोसिएटेड बेटा बात करें लिम्फोइड टिश्यू। तभी तो आपकी बॉडी अंदर खराब नहीं होती है। अदरवाइज आप देखो कि कहीं बाहर अगर कोई चीज सड़ रही होती है तो कितने कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, पूरी की पूरी बॉडी खराब हो जाती है। वो होती कि नहीं होती है? तो ये कंडीशन है। अच्छा दूसरा एलिमेंट्री कैनाल ना हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ना हो तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। यूरिन का डक्ट यूरेथ्रा। जेनाइटल डक्ट गुड़े बात कर आपका जैसे वजाइना हो गया, गुड़े बात में सर्विक्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई। मेल के अंदर देखें बेटा बात करें तो बास डिफरेंस हो गया, बास एफरेंशिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गई, पूरा जेनाइटल ट्रैक्ट। साथ में गुड़े बात कर अपन देख सकते हैं इसको क्या और क्या बोल सकते हो? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकरी होगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया। तो जो मेजर डक्ट है उनकी बॉल में भी आपको क्या मिलेगा बेटा बात कर? लिम्फोइड टिश्यू मिलेंगे, जो वहां पे बैक्टीरिया या बेटा बात करें पैथोजन की ग्रोथ को क्या करते हैं? किल करते हैं, ओवरकम करते हैं, मतलब कम करते हैं। तो और उसने एक वर्ड लिखा है बेटा बात का एनसीईआरटी ने क्या, कि जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है उसका अकेला 50% आपको इन 3 ट्रैक्ट में मिलेगा। ये 3 ट्रैक्ट कौन है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी बेटा बात करें ट्रैक्ट, ट्रैकिया, बुरे बात करें, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसमें टोटल लिम्फोइड टिश्यू का कितना मिलेगा? 50%, 30% की 50%, अरे 50 की 70, 50%। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी नीट में आएगा। तो बेटा बताओ मुझे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से? बोन मैरो और आपके बेटा बात करें थाइमस। यहां पे क्या होता है? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन। और दूसरा बेटा बात का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? जहां पे मैच्योर लिम्फोसाइट एंटीजन से इंटरेक्शन करती है, मतलब क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है, एंटीजन पैथोजन को मारती है। वो कौन कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन, कौन सा बेटा? लिम्फ नोड, कौन सा? टॉन्सिल, और बरीफॉर अपेंडिक्स, और पेयर पेजेस, और माल्ट। माल्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये टोटल बेटा बात का लिम्फ नोड का कितना है? 50%। ये कहां मिलेगा? 3 मेजर ट्रैक्ट में। कौन कौन सा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। स्प्लीन क्या है? लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा, ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी है। बुरे बात करें लिम्फोसाइट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टोटल लिम्फोसाइट का कितना होता है? बी लिम्फोसाइट 40%, टोटल का कितना होता है? 60%। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में इसका मैच्योरेशन होता है। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थाइमस। लेकिन साथ में बोन मैरो के अलावा बेटा बी बताता है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, जो कि बर्ड्स के अंदर जहां पे इनका बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। अच्छा दूसरी कंडीशन है टी लिम्फोसाइट यदि आपको क्या प्रोवाइड करता है? सेलुलर इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं सीएमआई। सीएमआई का मतलब होता है कि अगर बेटा पैथोजन आ गया तो इस पैथोजन को बुरे बात करें मारने के लिए यहां पर कौन आ जाएंगी? टी लिम्फोसाइट। और चारों तरफ से बेटा बात करें इसको गैद करके इसके ऊपर क्या डालेंगी? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इसको क्या कर देंगी? किल कर देंगे। इसको बोलते हैं बुरे बात करें सेलुलर इम्यूनिटी। दूसरी होती बेटा बात करें आपकी क्या? बी लिम्फोसाइट, जो गुड़े बात करें आपको प्रोवाइड करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। कभी भी पैथोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन नहीं आता बेटा बात करें? बी लिम्फोसाइट। तो अगर ये गुड़े बात करें ये पहाड़ है तो पहाड़ के पीछे छुप जाती है। कौन छुप जाती है? ये बी लिम्फोसाइट, और वहां से बंदूक निकालती है और इससे धाए 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 करके बंदूक से गोली से इनको मार देती है। मतलब पैथोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना। क्यों? पैथोजन के कांटेक्ट में आओगे तो तुम भी तो मरोगे, पैथोजन तुम्हें भी तो नुकसान पहुंचाएगा। तो पहले कहीं छुप गए, कवर्ड कर लिया अपने आप को, फिर बंदूक से निपटाया। मतलब बी लिम्फोसाइट बंदूक की जो गोली है वो गोली कौन है? एंटीबॉडी। कौन है बेटा? एंटीबॉडी। तो बुरे बात के बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना के एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पैथोजन को तो ये भी मारेंगे और पैथोजन को ये, पर ये डायरेक्ट मारती हैं और ये दीदी बात करें इनडायरेक्ट तरीके से मारती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट की टी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। ठीक है। अच्छा दूसरा लिखा था टी लिम्फोसाइट बेटा बात करें क्या प्रोवाइड करेगा आपको साथ में? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन।
सेल इम्यूनिटी के साथ यदि बात करें ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है। मतलब अगर हम किसी दूसरे का ऑर्गन ले लें, आप कितना भी गुड़े बात करें ब्लड ग्रुप मैचिंग कर लो, चाहे आप एबीओ ब्लड ग्रुप मैच कर लो, चाहे बेटा आप अपना गुड़े बात करें आरएच ब्लड ग्रुप मैच कर लो, चाहे एमएन ब्लड ग्रुप मैच कर लो। ऐसा नहीं कि दो ही ब्लड ग्रुप होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप मैनी टाइप के होते हैं जो आप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ोगे। तो फिर भी आपका जो ऑर्गन है और दूसरे इंसान का ऑर्गन है, कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी शो करेगा, जिसको तुरंत पहचान लेती है आपकी कौन सी, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कौन सी, टी लिम्फोसाइट। और उस ऑर्गन को धीरे धीरे खत्म करने लगती है, क्योंकि उनको पता है वो मेरी बॉडी का नहीं है। उसको थोड़ी पता है कि तुम्हें इसकी जरूरत से तुमने लिया है, उसको तो लगता है कि अगर बाहर का आया तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो उसको किल करती है। इसलिए गुड़े बात करें टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो भी मैं किसी और का ऑर्गन लेता हूं उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है ग्राफ्ट रिजेक्शन या किडनी रिजेक्शन के लिए कौन सा बेटा बात कर सेल जिम्मेदार होता है, टी लिम्फोसाइट गुड़े बात करें कौन सी इम्यूनिटी जिम्मेदार होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिम्मेदार होती है। तो इसको बचाने के लिए, इस ऑर्गन को रखने के लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसर ड्रग लेते हैं। इम्यूनो सप्रेसर ड्रग वे ड्रग होते हैं जो लिम्फोसाइट या गुड़े बात करें डब्ल्यूबीसी के बनने को रोकते हैं। लेकिन दीदी बात में चलो तुमने टी लिम्फोसाइट को बनने से रोक दिया और उस ऑर्गन को बचा लिया, लेकिन आपने दाव पे क्या लगा था, पूरे ऑर्गन लगा दिए। क्योंकि कोई भी पैथोजन बॉडी में आएगा उनको मारने के लिए आपके पास डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट है ही नहीं। तो किडनी तो बच गई, लेकिन लंग्स भी खराब होगा, हार्ट भी होगा, बोन भी जाएगी, पूरी बॉडी खराब होगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि लंबे समय तक इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो फिर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जल्दी से लंबी यात्रा पे। समझ पा रहा हूँ, तो ये कंडीशन है। चलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया। टोटल गुड़े बात करें इतना सा कारोबार था, नोट करो उसको।